जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। शाम के 3 बज गए हैं और बस मेरा काम शुरू हो गया। 3 क्या 4 बज गए हैं और मैं लग गई हूँ अभी भैंसों को सन्नी डालने में। थोड़ा सा लेट हो गया है, 3 बजे का टाइम रहता है, हाँ 4 बज गए हैं। बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, इन दोनों ने खाना वाना खाया और इनके आने के बाद थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। ज्यादातर तो ये होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं ना, उससे पहले ही मैं भैंसों को सन्नी वगैरह डाल देती हूँ। और हाँ, ये व्लॉग है कल का, यानी कि 9 दिसंबर वार मंगलवार। और बस अभी जैसे झटपट पहले तो भैंसों को सानी डालेंगे। रितिका को तब तक चाय के लिए बोल दिया था। वैसे तो देखिए मैं अकेली रहती हूँ तब तो चाय पीती नहीं हूँ, माँ रहती ना तब तो ये है कि भाई हम दोनों चाय पी लेते हैं। वैसे सच बताऊँ तो थोड़ा सा ज्यादा लेट हो जाता है ना, फिर हल्का हल्का सिर दर्द भी होने लगता है। बाकी अपनी अकेले की बारी आती ना तब थोड़ा सा आलकस आता है, ये सोचते हैं कि क्या ही चाय बनाए। 4 साढ़े 4 5 बजे के आसपास ये भी खेत से आ जाते हैं। तो बस अभी रितिका ने चाय बनाई थी ना, तब तक मैंने और ईशांत ने मिलकर भैंसों को सानी डाल दी थी। और ये मंगवाए हैं हमने 2-3 जोड़ी कपड़े ऑनलाइन। एक साड़ी मैंने करवा चौथ पर मंगवाई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कोई साड़ी नहीं मंगवाई। और ये साड़ी बस एक दिन ऐसे ही देखते देखते मुझे काफ़ी पसंद आ गई थी, तो सोचा चलो मंगवा कर देखते हैं। वैसे मैंने अपने लिए अभी 3-4 साड़ियाँ और मंगवाई हैं। फिलहाल तो सिर्फ ये एक साड़ी आई है। एक आई थी वो जैसे प्रोडक्ट ही गलत आ गया था, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया। और ये साड़ी तो देखिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये इन दोनों बहन भाई के लिए, रितिका ने अपने लिए एक कोट सेट मंगवाया था और ईशांत के लिए हुड्डी मंगवाई थी, जो कि इन दोनों ने अपने लिए खुद ही पसंद किए थे। तो बस मेरा तो जैसे साड़ी के ऊपर ये था कि भाई साड़ी अच्छी लगेगी या नहीं। तो फिलहाल तो मुझे और माँ दोनों को काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन अभी मैंने इसको खोला नहीं है, बाद में खोलेंगे, पहले चाय पी लेते हैं। थर पे है चुंदड़ी का भी हमने सीमान की जरूरत के टुकड़ा के काम होगा। नहीं पसंद आ गया है। बंद कर दे, खार नो लगाए करके पला है। सही है रितिका। लाश कितनी चौड़ी किया, फिर इसका ब्लाउज पाट दूं के? पाट दे ओके। तो जी इस साड़ी में बीच बीच में जैसे ये चुंदड़ी का डिजाइन है और ब्लाउज भी चुंदड़ी का है, और मुझे इस साड़ी का ये डिजाइन ही सबसे ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने मंगवाई थी। और ये जॉर्जेट का कपड़ा है, हल्का सा दानेदार कपड़ा रहता है। और देखिए घर पर पहनने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा जॉर्जेट के कपड़े की ही साड़ियाँ पसंद आती हैं, क्योंकि ये हल्का सा दानेदार कपड़ा रहता है। वैसे अगर हम देसी भाषा में बोले ना तो हम तो इसको दानेदार कपड़ा बोल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में मंगवाते हैं तो उसमें देखिए कई तरह के नाम लिखे हुए रहते हैं, जैसे सिल्क की, जॉर्जेट की, अलग अलग साड़ियाँ होती हैं। और ज़्यादातर तो समझ में भी नहीं आता है कि ये कैसा कपड़ा आएगा। तो जी साड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है, एकदम जैसे हल्की साड़ी है। तो माँ ने बोल दिया था, एक बार मैंने मेरे पास ये चुंदड़ी का ब्लाउज रखा था तो इसके साथ पहन कर देखी थी, तो सबको काफ़ी पसंद आई और साड़ी मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो फिलहाल इसको उठा कर रख देते हैं। वैसे तो मेरे पास चुंदड़ी का ब्लाउज है, लेकिन इसके साथ का जो ब्लाउज आया है वो तो मैं सिलवाऊंगी ही। सोचा है कि जैसे आधी बाजू बोल देते हैं, हाफ बाजू का सिलवा लेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी आप सब बता दीजिएगा अगर कोई डिजाइन वगैरह कुछ समझ में आए तो, क्योंकि साड़ी के साथ साथ ब्लाउज का भी काफ़ी रोल रहता है। साड़ी के साथ ब्लाउज अच्छा रहता है ना, तभी साड़ी खिलती है पहनने के बाद। तो अभी साड़ी को तो उतार देते हैं और चलिए जल्दी जल्दी लग जाते हैं खाने की तैयारी में। थोड़ा सा लेट हो गया है, ये आ गए थे खेत से, फिर हम सब बैठ गए। बच्चों के भी 1-2 जोड़ी कपड़े आए थे तो सब देखने लगे और बस बातें करते करते जैसे 1 घंटा निकल गया। इनके आने के बाद फिर चाय तो बनती है और चाय बन जाती है तो सब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। और आज मुझे बनानी थी कचौरी। तैयारी तो वैसे पहले से ही चल रही थी, आलू उबाल कर रख दिए थे। तो अभी बस सबसे पहले तो जैसे कढ़ाई में मैंने तेल डालकर जीरा डाल दिया, उसके बाद डाली है थोड़ी सी ज़्यादा प्याज। मेरी तैयारी थी आज आलू और प्याज की कचौरी बनाने की, लेकिन माँ ने बोल दिया था कि जैसे आटे में थोड़ी सी मेथी डाल लेना, अच्छी लगेगी खाने में।
तो बस बाहर हमारी क्यारी में से ही थोड़ी सी मैं मेथी लेकर आई थी, पर पहले मैंने सोचा था कि आटे में डालूंगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी मैंने जैसे आलू के साथ ही मिक्स कर ली थी, थोड़ी सी तो बचा ली थी आटे में डालने के लिए। और थोड़ी सी जैसे ये जो हम आलू और प्याज की पिट्ठी बना रहे हैं इसमें भी मैंने मेथी डाल दी थी। तो प्याज भुनने के बाद फिर मैंने आलू डाले, हल्के से तेल में फ्राई किए थे और फिर डाल दिए हैं ये रूटीन के मसाले। 2-4 मिनट के लिए और मिक्स किया और उसके बाद फिर मैंने ये थोड़ी थोड़ी करके 2-3 बार, जैसे पहले बिल्कुल थोड़ी सी डाली थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी और डाल दी, तो ऐसे करके मैंने इसमें 2-3 मुट्ठी मेथी भी मिक्स कर ली है। क्योंकि ज़्यादातर तो हम देखिए आलू और प्याज की कचौरी या फिर आलू की कचौरी बनाते हैं, आज पहली बार मैंने ये मेथी मिक्स करके पिट्ठी बनाई थी। वैसे तो देखिए आलू और मेथी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है, बस कचौरी वगैरह हम कम बनाते हैं। तो आज मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। बाकी हमारी पिट्ठी एकदम चटपटी बनी थी, तो बस अभी इस पिट्ठी को तो मैं निकाल देती हूँ बाहर। वैसे तो आज कचौरी बनाने वाली थी तो सब्जी वगैरह की कुछ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बच्चों का ये रहता है कि जैसे थोड़ी बहुत पूरी खाने का भी इनका मन कर जाता है। तो अभी थोड़ी सी मैं आलू की सब्जी बनाऊँगी। तो बस अभी कढ़ाई में से मैंने जैसे पिट्ठी निकाल दी और उसके बाद फिर थोड़ा सा तेल डाल दिया, फिर बस जीरा और प्याज डाल दी है, साथ में टमाटर डालकर झटपट से सब्जी चूक दी। एकदम सिंपल सी जो आलू की रस्सेदार सब्जी है ना वही बनाऊंगी, और ज़्यादा भी नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी बनानी है मुझे, क्योंकि ये लेकर आए थे खेत से अभी ताज़ी सरसों। तो सुबह तो मुझे सरसों की भुजी बनानी है, तो कल के लिए तो हमारा हो गया था। तो अभी फ़िलहाल बस ये है कि शाम के टाइम पर जैसे खाने के लिए पूरी के साथ थोड़ी सी सब्जी चाहिए थी, तो 2-3 कटोरी के आसपास ये सब्जी बनाऊंगी, और वो भी बच्चों का मन होगा तो खाएंगे। पर ये रहता है कि कुछ भी खाने में नहीं बनता है ना, तब सबका ज़्यादा ये रहता है कि अभी जैसे कचौरी बन जाएंगी तो इसको खाएं किसके साथ, क्योंकि ठंडी का मौसम है, दही वगैरह तो कुछ हम खा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बस लगे हाथ ये थोड़ी सी आलू की सब्जी भी छूक दी है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया, 5-7 मिनट ज़्यादा पका लेंगे। वैसे देखिए कचौरी और पूरी के साथ हल्की सी रसेदार सब्जी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी लगा लेते हैं कचौरियों के लिए आटा। तो आटे में मैंने मोयन वगैरह कुछ नहीं डाला था, बस नमक डालकर बिल्कुल सिंपल जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना वैसा ही आटा लगा लिया था। हाँ, आटा मैंने हल्का सा नरम रखा था। तो बस सबसे पहले तो मैंने एक पूरी बनाई और उसके बाद फिर बनाई सबके लिए गर्मा गर्म कचौरियाँ। तो जी देखिए, वैसे तो हम कचौरी वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादातर मैदा की ही बनाती हैं, लेकिन आटे की कचौरी भी एकदम खस्ता बनती हैं अगर हम बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो अभी मैंने जैसे सिंपल लोई बना ली थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी कम पिट्ठी भरकर ऐसे हल्के हल्के हाथ से दबाकर ये कचौरी बनाकर तैयार कर ली थी। अभी मैं पहले बच्चों के लिए बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने कचौरी में जैसे पिट्ठी थोड़ी सी कम डाली थी। और आटे को थोड़ा सा नरम रखकर हम ऐसे हाथ से कचौरियाँ बनाते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी बनती हैं चकला बेलन के मुकाबले। तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया था, तो कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया था। उसके बाद फिर हल्का सा जैसे ठंडा हो गया ना, फिर मैंने ये कचौरी डाल दी है और बस अलट पलट कर बड़े अच्छे से सेक लिया। और ये देखिए कितना अच्छा रंग आया और एकदम फूली फूली कचौरियाँ बनी थी। वैसे तो देखिए हाथ से हम बनाते हैं तो कचौरियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी बनती हैं। तो बस जैसे ही कचौरी सीख कर तैयार हुई वैसे ही सब खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि आज हमारी बातचीत और शॉपिंग के चक्कर में खाने में थोड़ा सा लेट हो गया है। और आज ये भी खेत से आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे। और देखिए खेत में पूरा दिन काम करने के बाद शाम के टाइम पर बड़ी जोरों की भूख लग जाती है। तो बस इनका तो आते ही ये था कि भाई झटपट से खाना बनाकर तैयार कर लो। तो जी बस अभी बच्चों के लिए तो मैंने कचौरियाँ बना दी थी और उसके बाद फिर बनाई है इनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा पिट्ठी भरकर एकदम खस्ता कचौरी। और ये देखिए कचौरियाँ ऐसी बनी हैं कि देखकर पता भी नहीं चल रहा कि हमने गेहूं के आटे से बनाई है। वैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं। और आज देखिए सारा काम भागम भाग चल रहा था, लेकिन फिर भी कचौरी इतनी अच्छी बन गई। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम बड़ा मन करके चाव से कुछ बनाते हैं और फिर भी उतना अच्छा सब नहीं बन पाता है। तो जी बस अभी कचौरी तो हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। जैसे 1-2 तो मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, फिर इनके लिए, और फिर बनाई मैंने सबके लिए पूरियाँ। क्योंकि अपने घर के मामले में हमें पहले से ही पता होता है कि सब जैसे कैसा खाना खाते हैं और सबको क्या पसंद आएगा। और देखिए पूरी का साइज भी मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है। रितिका ने तो बोल भी दिया था कि इतनी बड़ी बड़ी पूरियाँ, पराठा थोड़ा नरम था ना, तो छोटी छोटी पूरियाँ बनाना मुश्किल था। तो जी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। गर्मा गर्म कचौरी और आलू की रस्सेदार सब्जी।
और ठंडी के मौसम में है ना ऐसा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ नहीं तो कभी कभी तो चलता ही, बाकी सर्दियों के मौसम में तो देखिए लगभग यही सब बनता रहता है। तो सबका खाना पीना हो गया था, उसके बाद फिर जैसे कचौरी बन गई और फिर मैं और रितिका भी बैठ गए थे खाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा होने के बाद फिर देखिए ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो ऊपर का जितना भी काम है ना आज सारा बचा हुआ है, बाद में किया था। पहले खाना खाया है और फिर समेटा है ये बर्तन धुलने का काम। और जैसे ही हल्की सी ठंड होती है तो मेरा तो सिर पर जैसे टोपा आ ही जाता है, आप सबको पता ही है। एक तो ये है कि थोड़ी सी हवा लगती है तो सिर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और दूसरा बीमार होने से अच्छा है कि हम अच्छे से पहन ओढ़कर अपने काम को करें। इनको जैसे अभी भैंस वगैरह बांधनी थी और रितिका ने अपना काम समेटकर फिर अपना ये कोट सेट ट्राई किया है, जो कि काले रंग का मंगवाया। कई दिन से मन था इसका ऐसा कुछ मंगवाने का। और देखिए वैसे तो ज़्यादातर ये रहता है कि काला रंग थोड़ा सा कम ही पसंद आता है, बाकी इसका मन था तो मैंने मंगवा दिया, क्योंकि माँ बाप के घर में तो लड़कियों को अपनी पसंद की पहनने की आज़ादी होनी ही चाहिए, जो मन हो वो पहनो, बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।